बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है मोटिवेशन। Motivation is the process that initiates, guides, and maintains goal oriented behaviors. Motivation, as the name suggests, is what moves us. It is the reason we do anything at all. मोटिवेशन बेसिकली हमारे पास एक पूरा प्रोसेस होता है जो हम अपना एक हमने सोचा होता है कि हमने इस स्टेप तक पहुंचना है, ये हमारा गोल है। हम उस तक पहुंचने के लिए बहुत सी चीज़ों को फॉलो करके, बहुत सी चीज़ों से गुज़र के हम उस चीज़ तक पहुँचते हैं। बेसिकली एक पूरा साइकिल है जिस पे मोटिवेशन डिपेंड करती है, जिसमें सबसे पहले गोल आ जाता है। आप सबसे पहले वो चीज़ सोचते हैं कि मैंने यहाँ तक पहुँचना है या मैंने इस चीज़ को अचीव करना है। हमारी ये सोच इज़ द वेरी फर्स्ट स्टेप। उसके बाद हमारा एटीट्यूड, दैट इज़ कि हम कैसा सोचते हैं। अगर हम ऐसा सोच रहे हैं कि ये इंसान इस जगह तक इसलिए पहुंचा है क्योंकि इसके पास कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ है या एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है, मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो क्या ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इसलिए ऐसा हो रहा है इसके साथ। अगर हम ऐसी सोच रखते हैं तो फ्रैंकली स्पीकिंग हम कभी भी अपने गोल तक पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने सोच लिया है कि इस इंसान के पास कोई बाहर की चीज़ है और उसकी मदद से ये अपना काम बहुत आसानी से कर रहा है। अगर हम ऐसा सोचेंगे कि हमारे हार्ड वर्क से, हमारी मेहनत से हम किसी भी चीज़ तक पहुँच सकते हैं, किसी भी स्टेप्स को फ़ॉलो करते हुए हम बहुत ही हाई लेवल तक पहुँच सकते हैं, तो ये सोच हमें उस तक पहुँचा भी देगी। और अगर हम हार्ड वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, तो हम उस चीज़ को अचीव भी कर लेंगे। बजाए इसके कि हम ये सोचें कि इसने कोई सोर्स लड़ा लिया या कुछ इस तरह का काम कर लिया, दैट्स व्हाई उसको ये पोजीशन मिल गई है, तो ये सोच इंतहाई नेगेटिव है। हमें अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है सो दैट कि हम अपने गोल को अचीव कर सकें। डिफरेंट आइडियाज़ की ज़रूरत है। हम बहुत सी चीज़ों को सोचते हैं, नई टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हैं और फिर बहुत सी चीज़ों को प्लस माइनस करके हम अ, उस चीज़ तक उस चीज़ तक पहुँचते हैं, उस गोल तक पहुँचते हैं। और फिर उसके अंदर हमें सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ में माहिर हो जाएँ, आपको सपोर्ट की ज़रूरत रहती है। इन केस के अगर आपको अच्छे ग्रेड्स लेने हैं, तो हो सकता है आपका कोई क्लासमेट है जो बहुत अच्छे से उस चीज़ को समझता हो। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम हिम और हर सो दैट कि आप उस चीज़ को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकें एंड देन आप जो है वो उसी तरह के अच्छे ग्रेड्स भी ले सकें। सो हर हर चीज़ में, हर सिस्टम में हमें सपोर्ट की ज़रूरत रहती है, अपने सीनियर्स की ज़रूरत रहती है कि हम उनकी गाइडेंस ले सकें, अपने घर वालों की गाइडेंस ले सकें। सो सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हमारी अच्छी परफॉर्मेंस है जो मैटर करती है। जब हम अच्छा परफॉर्म करते हैं फिर हमें सक्सेस मिलती है और फिर इसी तरह से ये सर्कल दोबारा से हम कंप्लीट करते हैं। दोबारा से हम एक नया गोल जो है उसको सेट कर लेते हैं। नाउ क्वेश्चन अराइजेज कि मोटिवेशन है क्या? व्हाट इज़ मोटिवेशन? बेसिकली मोटिवेशन एक्टिवेट करती है, गेट्स यू गोइंग ऑन। ठीक है, आप किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं करने में, तो वो हमारा वेरी इनिशियल स्टेप होता है जो हमें हमारे अंदर की चीज़ को एक्टिवेट करता है कि ओके यस आई कैन डू इट। फिर आप सिर्फ ये सोच ही लेके नहीं रख सकते, आपको उस चीज़ में अपने आप को मेंटेन भी करना होता है कि मैं ये काम करता रहूँ और ये करते करते मैं एक स्टेप तक पहुँच जाऊँगा जो कि मुझे पता है कि मेरा गोल है। देन आपको गाइडेंस हासिल होती है इससे, क्योंकि आपको कोई भी चीज़, कोई भी गोल तक पहुँचना है तो डेफ़िनेटली आपको उसके अंदर गाइडेंस की भी ज़रूरत रहती है। अब हम डिस्कस करते हैं मोटिवेशन की 2 टाइप्स, इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ये दोनों टाइप्स जो हैं वो बड़ी मुख्तलिफ हैं आपस में। सो लेट्स सी कि इसके अंदर क्या चीज़ें कवर होती हैं। इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज़ व्हेन यू एंगेज इन अ बिहेवियर बिकॉज़ you find it rewarding. You are performing an activity for its own sake rather than from the desire for some external reward. कोई बाहर की चीज़, कोई ग्रेड अच्छी आने की लालच या कुछ और रिवॉर्ड, कोई इन इन चीज़ों से हटकर
जब आप अपने अंदर की इनर सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं या इनर हैप्पीनेस की बात करते हैं, तो वो हमारे पास आ जाती है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, कि आप खुद अपने आप को मोटिवेट करते हैं कि येस आई वांट टू डू दिस वर्क, मुझे ये काम करना है, मुझे ये बुक रीड करनी है, मुझे ये ड्रामा देखना है, मुझे ये कुकिंग करनी है, वॉटेवर जो भी है वो आप अपने आप को खुद रिवॉर्ड दे रहे होते हैं। और इसके बरअक्स एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हमारे पास बिल्कुल टोटली डिफरेंट चीज़ है। When we are motivated to perform a behavior or engage in an activity because we want to get some reward or avoid punishment, you will engage in a behavior not because you enjoy it or you find it satisfying, but because you expect to get something in return or avoid something unpleasant. आप कोई चीज़ इसलिए भी कर रहे होते हैं कि ज़रूरी नहीं कि आपको खुद को खुशी हो उसको करने के बाद। कुछ चीज़ें हम इसलिए भी करते हैं कि हमें कोई रिवॉर्ड चाहिए होता है, हमें क्लास का मॉनिटर बनना होता है, हमें किसी फर्म का मैनेजर बनना होता है, कुछ भी, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी पोजीशन, कोई भी ग्रेड्स, कोई भी रैंक्स, कोई भी चीज़ जो आपको फैसिनेट कर रही हो कि मुझे इस तक पहुंचना है, मुझे ये हासिल करना है, तो दैट मोटिवेशन इज़ नॉन एज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। हमारे पास कुछ डिफरेंट इनकी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि इंट्रिंसिक में हमारे पास नॉलेज, सेल्फ सेटिस्फेक्शन, मास्टरी, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। और ये सब चीज़ें सेल्फ ओरिएंटेड है। आप देखें, आपको खुद अपने लिए, आप किसी नॉलेज को ले रहे हैं, हासिल कर रहे हैं, आप किसी चीज़ के लिए कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कि जिससे आपको खुद को सेटिस्फेक्शन मिले, तो ये सब चीज़ें आपकी ज़ात से वाबस्ता हैं। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में हमारे पास रैंकिंग, रेप्यूटेशन, मेडल्स, बैजेस, पोजीशंस, रैंक्स, ये सब चीज़ें हमारे पास ऐसी हैं कि जो हमें कोई और हमें देगा, हमारे काम को देखते हुए, हमारे सारे प्रोसेस को देखते हुए। सो ये सारी डिस्कशन आज आपके साथ करनी थी मुझे। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।